सन 1910 लंदन, गैस लाइट की मध्यम रोशनी में डूबे गलियों में एक रहस्य पनप रहा था। धुंध, फैक्ट्रियों की कालिख और एक अदृश्य डर, जैसे दीवारों में कुछ छिपा हो। लिली, क्या हुआ तुम्हें? उठो ना प्लीज। लिली का शरीर हल्की रोशनी से चमक रहा था, जैसे कोई जादू अंदर से रिस रहा हो। तभी एक धुएं और धागों से बनी परछाई दीवार में समा गई। ये क्या? ये शीशी थॉमेटर्जिया लिखा है इस पर। छाया गायब हुई, लेकिन तभी काले कोट पहने कुछ लोग आए, सैनिटेशन ऑफिसर्स, जिनकी आंखों में कोई भाव नहीं था। इस लड़की को हमें सौंप दो, ये संक्रमण है, हमें क्वारंटाइन करना होगा। नहीं, मैं तुम्हें लिली को नहीं दूंगा। और एलियास भाग पड़ा, अपनी बहन को बचाने और सच्चाई जानने की कसम के साथ। समुद्र के बीच धुंध से एक विशाल द्वीप उभरा, थॉमेटर्जिया, एक स्कूल जहां अल्केमिस्ट्स भांप और रहस्य में जादू गढ़ते हैं। एलियस थॉर्न, तुम्हारी बहन हमारे अस्पताल में है, लेकिन ध्यान रहे, खौबवेब इलनेस पर कोई चर्चा नहीं होगी। कुछ कहानियां बताई नहीं जाती, दबी रखी जाती हैं, ताकि सच्चाई से कोई टूट न जाए। वो बीमार नहीं है, किसी ने उसे ऐसा बनाया है। वहां एलियास मिला दो अनोखे दोस्तों से, व्रेन जो मशीनों से बातें करता है, और बीट्रिस जो पौधों को समझती है। तुम्हें एल्केमी चाहिए, मुझे गियर चाहिए। चलो चोरी की प्लानिंग करें। पेड़ पौधे भी कांप रहे हैं इस बीमारी से, कुछ तो गलत हो रहा है। रात के अंधेरे में तीनों चुपचाप उस जगह पहुंचे जहां जाना मना था, फॉरबिडन आर्काइव्स। यहाँ जवाब मिलेंगे। लिली को बचाने के लिए हमें वीवर को समझना होगा। ये किताबें बता रही हैं ये बीमारी किसी वीवर को शक्ति देती है, जो दो दुनियाओं के बीच फंसा है। कोई आ रहा है, दरवाजा बंद कर रहा हूँ। अगर मैं सिक्योरिटी सर्किट को उलझा दूं तो हमारे पास 10 सेकंड होंगे निकलने के लिए। सैनिटेशन ऑफिसर्स ने हमला किया, लेकिन कांटों और तकनीक की मदद से वे बच निकले, और साथ ले आए रहस्य की चाबी, एक टूटी फूटी मिल, करघे जिन पर जादुई जाले जमे थे। वहां थे आत्मा विहीन बच्चे और एक पुरानी सच्चाई। ये मिल सिलास रूक की थी, वही प्रोफेसर जो सोल सिल्क पर रिसर्च कर रहा था। लिली, ये तुम हो? मत जाओ, मुझे बताओ क्या करना है। वो हमें इस्तेमाल कर रहा है भाई, वो भागना चाहता है, उसे रोक दो, द इंजन बंद करो। लेकिन सबसे बड़ा झटका आया जब हेडमास्टर वेंस खुद वहां पहुंचा। रुक मेरे गुरु थे, उन्होंने अमरता का रहस्य छुआ था, और अब थॉमेटर्जिया को अमर बनाना मेरा धर्म है। तुम नहीं समझोगे एलियस, जादू सिर्फ शक्ति नहीं है, ये उत्तराधिकार है। वेंस के कार्यालय में छिपे थे डर और महत्वाकांक्षा के सारे रहस्य। भावहीन विज्ञान जैसे लहजे में, हर छात्र की आत्मा, हर बूंद जादू सोल सिल्क के लिए है। थॉमेटर्जिया को अमर करना है। तुम्हें डर लगता है क्योंकि तुम सीमाएं देखते हो, मुझे संभावनाएं दिखती हैं। ये बच्चा, ये तो बेहोश है। तुम इसकी जादू चुरा रहे हो। ये पागलपन है, तुम्हारा जादू नहीं, ये हत्या है। तुम अपने गुरु की छाया बन चुके हो वेंस, और वही तुम्हारा अंत होगा। भाप और धुएं के सहारे व्रेन ने रास्ता खोला, और वे भाग निकले, सीधा उस इंजन की ओर जहां वीवर का सच छिपा था। स्कूल के नीचे था एक विशाल कक्ष, एक गिरजाघर जैसा, जहां करघा जादू को बुनता था, और छात्रों की आत्माएं कांच के टैंक में बंद थीं। अब बहुत हुआ, ये पौधे भी तुम्हारे खिलाफ हैं वेंस। तुम जादू की जड़ें तोड़ रहे हो, लेकिन मैं उन्हें फिर से जिंदा कर दूंगी। अगर मैं इसके रूट्स को पलट दूं तो शायद ये करघा रुक जाएगा। तुम लड़ो, मैं इस सिस्टम को क्रैश करता हूं।
अब तू बुझेगा उसी जादू से जो तूने चुराया है। तू सबकी आत्मा चुराकर बच नहीं सकता। अगर मैं इसके धागे उल्टे कर दूं तो इसका बुनाव खुद टूट जाएगा। और तभी वीवर का रूप उभरा। चेहरे, चीखें, दर्द, एक चलता फिरता कपड़ा। करघा ढह रहा था, आत्माएं मुक्त हो रही थीं, लेकिन वीवर अभी जिंदा था। मैं अमर हूं, तुम मुझे नहीं रोक सकते। ये जादू, ये धागे मेरे हैं। मैं उन्हें फिर से बुनूंगा अपनी दुनिया के लिए। नहीं, मुझे वापस मत खींचो, मैं अधूरा हूं अभी। नहीं, रुको, तुम्हारा धागा अब कटेगा। गेट बंद करो भाई। नहीं, मैं तुम्हें फिर से नहीं खो सकता। गेट बंद करो। ठीक है लिली, शाश्वत को मिटाना ही सही जादू है। करघा बिखर गया और वेंस खुद अपने जाल में फंसकर समाप्त हो गया। लिली का बिस्तर खाली है। एलियास को वही सिल्वर शीशी मिलती है। अब उसमें हैं तारे और उसकी बहन की आवाज। मैं अब वीवर्स के साथ हूँ, लेकिन खोई नहीं हूँ।